अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष अक्टूबर 2025 आते आते समाप्त हो गया है। पिछले 2 साल से लगातार चल रहा इजराइल और हमास के बीच देखा जा रहा है कि अब युद्ध खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 सूत्री योजना प्रस्तुत किया, जिसमें देखा गया कि यह भी प्रस्ताव था कि हमास पूरी तरीके से इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा और इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। पहले 7 बंधकों को रिहा किया गया, उसके बाद 13 बंधकों को रिहा किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमास की कैद में इजराइल के 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 जीवित हैं और 28 शव के रूप में मृत अवस्था में पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमास द्वारा इजराइल को 20 जीवित लोगों को दिया जाएगा और 28 शव को दिया जाएगा। कुल 48 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसमें से 20 जीवित लोगों को रिहा कर दिया गया है। कुछ ही समय में 28 अन्य मृत लोगों को भी हमास इजराइल को सौंप देगा। हमास ने इन बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया, उसके बाद यहां से इन्हें इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया है। अब खबर आ रही है कि इन्हें परिवार से मिलने के बाद डायरेक्ट इन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और अच्छे से इनका इलाज चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि बंधकों की रिहाई के बाद पूरे इजराइल में जश्न का माहौल है। इजरायली नागरिक तेल अवीव में एकजुट होकर जश्न मना रहे हैं। पूरे इजराइल में खुशी का माहौल है। इस बीच देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल पहुंचे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ट्रंप यहां रिहाई कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। इजरायली संसद को संबोधित करने वाले चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। इजरायली संसद को इससे पहले 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने संबोधित किया था। डोनाल्ड ट्रंप चौथे राष्ट्रपति होंगे जो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। इजराइल के बाद डोनाल्ड ट्रंप मिस्र जाएंगे, जहां वे रेड सी के पास शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट में शामिल होंगे। इस समिट में ट्रंप समेत 20 देशों के नेता शामिल होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि गाजा में शांति के लिए जो सम्मेलन हो रहा है वह मिस्र में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी उसमें भाग लेने वाले हैं और भारत भी इस समिट में भाग लेगा। भारत को भी निमंत्रण मिला है। बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल और हमास के बीच कराए गए इस शांति समझौते को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।